ओम नमः भगवते वासुदेवाय। गरुड़ पुराण ज्ञान का भंडार है। यह न केवल मृत्यु के बाद की स्थिति बताता है, बल्कि मृत्यु से पहले दिखाई देने वाले लक्षणों की भी जानकारी देता है। आज हम जानेंगे ये संकेत जो मृत्यु से पहले प्रकट होते हैं। मृत्यु इस संसार का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब। मृत्यु सभी के जीवन की अंतिम परिणति है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं मृत्यु के कई रहस्यों को उजागर किया है। आज हम उन्हीं संकेतों और लक्षणों की चर्चा करेंगे जो यह दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति का अंत समय निकट है। ये लक्षण केवल शरीर में नहीं, उसके व्यवहार, सोच और चेतना में भी देखने को मिलते हैं। जैसे चेहरा और आंखों में परिवर्तन। व्यक्ति के चेहरे की चमक अचानक से फीकी पड़ने लगती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है और आंखों की पुतलियों का रंग बदल सकता है। जीभ और आवाज का बदलना। उसकी आवाज भारी या बहुत धीमी हो सकती है। कभी कभी यह अस्पष्ट बोलने लगता है। जीभ सूखी और भारी हो जाती है। नाक और कान से तरल बहना। कुछ मामलों में गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के निकट व्यक्ति की नाक या कान से सफेद या हल्का पीला सा तरल बह सकता है। सांसों में बदलाव। उसकी सांसें असमान हो जाती हैं, कभी तेज कभी धीमी। यह विशेष रूप से मृत्यु से कुछ घंटे पहले दिखाई देता है। शरीर का तापमान और स्पर्श। मरने से पहले हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और शरीर के कुछ हिस्सों में कंपन होने लगता है। खासकर पैरों से जीवन ऊर्जा ऊपर की ओर खींचने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति अपनी छाया को दर्पण या पानी में न देख पाए तो वह मृत्यु का निकटतम संकेत माना गया है। आत्मा की बेचैनी। व्यक्ति को अज्ञात भय सताने लगता है। उसे अक्सर मृत्यु या परलोक के दृश्य सपनों में आने लगते हैं। परिचित और दिवगत लोगों के दर्शन। कई बार मृत्यु से पहले व्यक्ति अपने पूर्वजों, माता पिता या दिवगत संबंधियों को सपने में या जागते हुए देखता है। धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि। अचानक से उसका मन भक्ति की ओर मुड़ने लगता है। वह अधिक समय जप, ध्यान या मौन में बिताने लगता है। बोलचाल में बदलाव। व्यक्ति ऐसी बातें कहने लगता है जैसे अब मेरा समय आ गया है या मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे जाने दो। यह आत्मा की एक चेतना होती है। अकारण ही दान या पुण्य करने की इच्छा। वह अपनी वस्तुएं दूसरों को देने लगता है। यह उसकी आत्मा की मुक्ति की तैयारी होती है। गरुड़ पुराण में सपनों को भी मृत्यु के संकेत के रूप में बताया गया है। जैसे मृत पशु पक्षी देखना, खुद को जलते हुए देखना, डूबते हुए देखना, काले रंग के कपड़े पहने लोगों को देखना, रोते बिलखते बच्चों का सौपन। और ये संकेत बताते हैं व्यक्ति के जीवन का अंत समीप है। अल्पभाषी बनना। व्यक्ति कम बोलने लगता है, अधिकतर समय मौन रहता है। संसार से विरक्ति, संपत्ति, रिश्ते, मोह आदि से अचानक दूरी बना लेता है। उसे अब इनसे कोई आकर्षण नहीं रहता। अचानक से संयम का पालन करना। वह मांस, मंदिरा, क्रोध आदि से दूर हो जाता है, भले ही वह पहले इनका सेवन करता हो। पशु और पक्षियों की प्रतिक्रिया। कई बार पालतू जानवर या पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। ये सूक्ष्म जगत के संकेत होते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़,
जो मृत्यु के लक्षणों को समझ लेता है वह मोह से मुक्त होकर अपनी आत्मा की यात्रा की तैयारी कर सकता है। मृत्यु दुखद नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की सीढ़ी है। एक वृद्ध संत जानते थे कि अब उनका अंत निकट है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और अपना दान पुण्य उन सभी में बांट दिया। सबको गले लगाया और मुस्कुराते हुए ध्यान में बैठ गए। उनका शरीर का त्याग शांतिपूर्ण हुआ। यही है मृत्यु का सही अर्थ, भय नहीं, शांत। जो व्यक्ति मृत्यु के लक्षणों को जान जाता है वह जीवन को और भी सार्थक से जी सकता है। वह जानता है कि हर क्षण अनमोल है। मृत्यु कोई अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय होता है। अगर आप गरुड़ पुराण की ऐसी ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।